यस, हम पढ़ने जा रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न, जहाँ आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करके इनके शून्य एवं गुणांक के सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए हम लोग इनके पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक होंगे क्या क्या, जब द्विघात समीकरण कोई भी दिया हुआ है तो उसके बराबर में हम शून्य मान लेते हैं। शून्य मान करके इनके गुणनखंड करते हैं तो यहाँ से दो चर पद प्राप्त होंगे, दो चर आएंगे। दोनों जो भी एक चर है उस चर के दो मान प्राप्त होंगे और उन दोनों मानों को हम शून्य कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनका बराबर में 0 लग करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य क्या आएंगे, देखिए आप लोग, यदि बाह्य पदों का गुणनफल माइनस में दिया हुआ है तो बीच वाले पद के टुकड़े, एक टुकड़ा माइनस का और एक टुकड़ा प्लस का होता है। तो हम लोग लिखते हैं 6x²। इस 7x की जगह लिखेंगे माइनस का 9x और प्लस के लिखेंगे 2x। इन दोनों का डिफरेंस करें तो इनके -7 के बराबर आ जाता है और इन दोनों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल -18 के बराबर आ जाता है। तो -3 जैसे बराबर 0। इन दोनों में से यदि हम कॉमन लेवें तो वो कॉमन आता है आपके लिए 3x। दोनों में 3x का भाग जा रहा है। 3x को बाहर लेने के बाद में यहाँ बच जाएगा आपके लिए 2x। 3 का भाग 6 में 2 बार और x² में इसका भाग x बार, माइनस का चिन्ह। 3 का भाग 9 में दिया 3 बार, x पूरा बार आ गया, यानी कि पहला कोष्टक ये बन गया। प्लस का चिन्ह, यदि इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं दिखती हो तो वहाँ हमेशा एक कॉमन होता है। 2x माइनस के 3 को एच लिख दिया, बराबर में 0। फिर बन गए दोनों कोष्टक एक जैसे, तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस का 3 और अगला लिख देंगे 3x प्लस का 1। जो बच गए हैं कोष्टकों के बाहर उनको भी कोष्टक बंद कर दिया। यदि इन दोनों कोष्टकों से हम शून्य के ज्ञात करेंगे, दोनों एक्सों के मान प्राप्त करेंगे, तो देखिए आप लोग, यानी कि पहले कोष्टक से जो मान प्राप्त होगा, यानी कि 3 जाएगा पहले बराबर में, 0 है तो ये बन जाएगा 3 प्लस का, फिर ये 2 गुणा में खड़ा एक्स के तो बटे में जाएगा, यानी कि पहला शून्य आया आपके 3/2। अगला शून्य निकालने के लिए ये -1 है, वो जाएगा बराबर में तो बन जाएगा -1, और ये 3x के गुणा में बटे में जाएगा तो कुल मिलाकर के बन जाएगा, पहला तो बन गया आपके -3/2 और दूसरा बन गया -1/3। ये तो हमने शून्य के ज्ञात किए जो बराबर में शून्य मान करके निकाले। फिर प्रश्न कह रहा है शून्यकों के योग का एक फॉर्मूला है। शून्यकों का योग का माइनस का b/a, और एक है शून्यकों के गुणा का सूत्र। गुणा का सूत्र है c/a। तो आप लोग देखिएगा, शून्यकों का गुणा करें, पहले तो एबीसी का मान चाहिए। एबीसी क्या है, ए, बी और सी। हम जाएंगे द्विघात समीकरण में वापस और इनको देखेंगे कि एबीसी क्या है। जो x² का गुणांक है उसको हम a कहेंगे, जैसे कि पिछले प्रश्न में बताया था आपको। तो a का मान 6 आ गया। b का मान जो x का गुणांक होता है वो होता है, चिन्ह सहित ले लेंगे -7, और c का मान जो अचर पद होता है उसको हम c कहेंगे, यानी कि -3। c का मान आ गया, b का मान आ गया, a का मान आ गया। फॉर्मूले में इनके मान रख देते हैं। फॉर्मूला तो ये है -b/a, और हम लोग योग और ये दोनों शून्यकों का योग करेंगे। दोनों शून्य दे रखे हैं तो क्या क्या लिख देंगे, योग की जगह 3/2 प्लस का, कोष्टक में माइनस का चिन्ह तो इसे माइनस कर देते हैं, कोष्टक को हटा देते हैं। माइनस का बन गया आपके लिए 1/3 और बराबर का चिन्ह माइनस है जैसे बी की जगह लिख देंगे -7, कोष्टक बंद, बटावा ए का मान हम लोग लिख देते हैं 6। प्रश्न कह रहा है इनका मान तो आया आपके -7/6, जबकि इनका कितना आ रहा है, तो हम इनको अलग से सरल करते हैं। 2 और 3 का लसब ले लेते हैं। 2 और 3 का लसब ले लिया अपन ने, 3/2 और माइनस का 1/3। इनका लसब आएगा 6, 2 का भाग 3, 6 में 3 बार, 3 3 की 9, माइनस का 1, 6 का भाग 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम की 2, 9 में से 2 निकालो, पीछे बच गया 7, 7/6। इनको सरल किया तो मान आया आपके लिए 7/6, और यहाँ माइनस का गुणा कर दिया तो ये प्लस का बन गया, यहाँ पर भी बन गया 7/6। तो ये आपके योगफल के सत्यता की जांच हो गई। गुणा वाली सत्यता की जांच करनी हो तो हम इन्हीं दोनों शून्यकों का गुणा कर लेते हैं। 3/2 इंटू का माइनस का 1/3 और बराबर में c/a। c का मान हमारे पास है -3, a का मान हमारे पास है 6। हमने इनको सरल किया तो सरल करने पर ये क्या बनेंगे, देखिए आप लोग, दोनों तरफ क्या पलटे बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो इनका गुणा करने पर 3 से 3 गया,
माइनस का बच गया 1/2, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह तो है, और 3 और 6 आपस में कट करके बन जाएंगे, ये भी 1/2। अतः ये सिद्ध होता है कि दोनों पलड़े योगफल वालों के लिए भी बराबर आ रहे हैं और गुणा करने पर भी दोनों पलड़े बराबर आ रहे हैं। यह सत्यता की जहाँ क्वेश्चन नंबर था आपके 3। इसी प्रकार से आपके चौथा, पांचवा 2-3 प्रश्न और रह गए छोटे छोटे से, सेम शून्य इसी प्रकार से आपको ज्ञात करने होंगे। तो ये फॉर्मूला मैं आपके लिए रख देता हूँ, सेम है जैसे रहने देते हैं और हम इनके मान रख करके इनको सॉल्व कर लेंगे। एबीसी के मान आपको निकालने पड़ेंगे, वही 4/4.2 है अभ्यास। हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं चौथेवा क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दे रखा है 4u² प्लस का 8u। कोई भी बहुपद दे देवे हमें तो उसके बराबर में शून्य मानना है। शून्य के ज्ञात करने के लिए तो देखिएगा आप लोग, दो पद है तो आपके कोई टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको बाहर लेते हैं, और वो कॉमन आ रहा है आपके लिए 4u। तो पीछे कौन रह गया, 4 बाहर आ गए पूरे, u² में से u बाहर आ गया तो पीछे भी u रह गया, प्लस का चिन्ह 4 का भाग 8 में गया 2 बार, u पूरा ही बाहर आ गया, बराबर में 0। इसे भी कोष्टक में बंद कर देते हैं। पहले कोष्टक से यदि मान निकालेंगे तो बराबर में 0 है, 4u बराबर में 0, तो u बराबर आ जाएगा 0/4, यानी कि u का मान भी आ गया 0। पहला शून्य का आया 0, और दूसरा निकालना है तो ये बटे में गया, u प्लस का 2 रह गया, u प्लस का 2 बराबर 0, और 2 का पक्षांत किया तो यहाँ से u का मान आया माइनस का 2, ये दूसरा शून्य का गया। फिर कह रहा है ABC का मान चाहिए, ABC जो x का गुणांक यानी कि घात 2 वाले का जो भी चर पद है उसका घात 2 वाले चर का जो गुणांक है उसको a कहेंगे, तो यहाँ a का मान बन गया आपके लिए 4, b का मान x के गुणांक का यानी कि a घात वाले का यानी कि बन गया 8, और अचर पद है नहीं तो उसको हमने मान लिया 0। अब इनमें जाकर के मान रख देते हैं। चलो सबसे पहले शून्यकों का योग करते हैं, 0 और 2 का योग, 0 और -2 का योग, 0 -2 का योग किया और बराबर लिख दिया माइनस का b का मान हमारे पास है आपके लिए 8 बटा a का मान हमारे पास 4। इनको सरल किया तो ये बन गया आपके लिए -2, और यहाँ 8 में 4 का भाग भी 2 बार जाता है, चिन्ह माइनस का है, तो ये दोनों पलटे -2 आ गए। फिर इनके गुणा की सत्यता की जांच करनी है, तो देखिए आप लोग इन्हीं दोनों का गुणा कर लेते हैं। 0 × का -2, इनका रिजल्ट बनेगा सीधा सीधा 0। सामने दे रखा c/a, c का मान हमारे पास 0 है और a का मान हमारे पास 4 है। यदि किसी संख्या का 0 में भाग दे तो उसका मान 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर था 4। इसी प्रकार से नेक्स्ट और क्वेश्चनों को मिलेंगे, 5वां और 6वां। 5वां क्वेश्चन क्या है देखिए, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। t² - का 15, 5वां प्रश्न है t² - 15 इनके बराबर में 0 मान लेते हैं। हम इनको सरल करेंगे। सरल करने के लिए क्या करेंगे, अभी इनके कोई टुकड़े नहीं हो रहे, कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो हम इस 15 का रूट करके स्कोर कर देते हैं, तब हमारे पास गुणनखंड का एक फॉर्मूला लागू हो जाता है। तो देखिएगा आपको, इसका रूट कर दिया, रूट करके वापस स्कोर कर दिया। यदि रूट स्कोर दोनों है तो उस स्थिति में रूट स्कोर दोनों हट जाते हैं सरल करने के बाद में, तो हम इन दोनों लगा देते हैं, यानी कि वापस मान 15 प्राप्त हो जाएगा। और इधर खड़ा t², इसे भी कोष्टक में बंद कर देते हैं। यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि यदि पदों की संख्या 2 हो और उन दोनों का डिफरेंस हो रहा हो और घातें आदि होने योग्य हो, तो उनकी घातें आदि करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो इन दोनों की घातें आदि करके 2 कोष्टक बना दिए हमने, और इन दोनों के बराबर लिख दिया 0। तो बन जाएगा आदि करने पर t, और यहाँ बन जाएगा √15, यहाँ बन गया t, यहाँ बन गया प्लस का √15। यदि इन दोनों कोष्टकों से मान निकालेंगे तो इस कोष्टक से जो मान आएगा वो आएगा t का मान √15, इस कोष्टक से जो मान आएगा वो आएगा t का मान माइनस का √15, यानी कि दोनों शून्य हमने ज्ञात कर लिए। फिर हमारे पास ABC का मान चाहिए, a का मान जो घात 2 वाले का गुणक होता है वो, तो उसका गुणक कुछ है ही नहीं तो a आ गया। b का मान चाहिए, b का मान
x के गुणांक वाला होता है, जो है ही नहीं उसका मान 0 मान लेते हैं। अचर पद चाहिए, वो अचर पद है आपके लिए, पहले कौन था -15, वो लेना आपको, c का मान -15। अब देखिए फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, योग का सूत्र है -b/a। आप लोग बताइए दोनों का योग क्या हो रहा है? योग हो रहा है -15 √15 और -√15, √15 और -√15, और इनका योगफल होगा आपके लिए 0। अब सामने देखिए इनका मान भी क्या 0 आता है, माइनस का b, माइनस है जैसे b का मान 0 और a का मान 1। यदि इनको सरल करेंगे तो इनका मान 0 आ जाएगा। फिर गुणा, शून्यकों का गुणा का सूत्र है c/a। गुणा की जगह हम लोग लिख देते हैं दोनों का गुणा, √15 इंटू -√15, √15 तो गया, रूट गया, यानी कि इनका मान आ गया सिर्फ 15, और उसका चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का। सामने देखिए इनके सूत्र में मान रखते हैं, c का मान -15 और a का मान सिर्फ 1, सरल किया, 1 से कोई मतलब नहीं, -15, अतः दोनों पलटे बराबर आए। ये तो योग वालों से बराबर आए और ये गुणा वालों से बराबर आए। ये होती है सत्यता की जांच, शून्यकों के सत्यता, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच। एक क्वेश्चन और आ गया है, 6वां क्वेश्चन इसी का, लास्ट एंड फाइनल है। देखते रहिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न है आपका छठवां क्वेश्चन है, ये है 3x² माइनस का x और माइनस का दिया आपके 4। यस, हम लोग बराबर में शून्य मान लेते हैं और इनके बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल माइनस का 12 आ रहा है, अतः मध्य पद के टुकड़े एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो वो टुकड़े होंगे 3 और 4, 3 और 4 का गुणा होता है 12 और 3 और 4 का डिफरेंस होता है 1, यानी कि लिख दिया 3x² और प्लस के लिख दिया 3x, माइनस के लिख दिया 4x, फिर माइनस का लिख दिया 4 बराबर में 0। बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा क्योंकि यह माइनस लाना है, बीच में एक जो खड़ा है वो माइनस का है। इन दोनों में से कॉमन आ गया 3x को बाहर लिया तो पीछे रह गया x, प्लस का चिन्ह यहाँ रह गया, पूरा ही पद 12 1 रह गया, माइनस का चिन्ह इधर कॉमन आ गया आपके लिए 4, तो पीछे रह गया x, ये पूरा 4 ही 12 गया तो पीछे बच गया 1, ये 1 भी माइनस का गुणा करने पर प्लस बन गया बराबर में 0, x प्लस के 1 को बाहर लिया तो पीछे रह गया 3x माइनस का 4 बराबर में 0। दोनों कोष्टकों से शून्य प्राप्त करते हैं, जो इस कोष्टक से आएगा वो आएगा x बराबर -1, इस कोष्टक से आएगा वो आएगा x बराबर, सबसे पहले तो 4 जाएगा तो 4 बन जाएगा आपके लिए प्लस का, और 3 जाएगा बटे में 4/3। फिर हम के ABC का मान निकाल लेते हैं। a का मान होगा आपके लिए 3, b का मान होगा आपके लिए -1 और c का मान होगा आपके लिए c का मान होगा -4। फॉर्मूला है योग बराबर -b/a। योग हम करते हैं इन दोनों का, पहला शून्य आया आपके लिए -1 और दूसरा आया 4/3। -1 प्लस का 4/3, इनको सरल किया, 3 का गुणा 1 से करने पर -3 और प्लस का 4, इनका डिफरेंस हो गया 1/3। इधर माइनस का चिन्ह है जैसे b का मान -1 और a का मान 3, माइनस तो प्लस बन गया और इनका गुणा हुआ 1/3, ये आ गया योग वाला। फिर गुणा कर लेते हैं, तो गुणा के लिए अपन को इन दोनों का गुणा करना होता है, -1 इंटू का 4/3, गुणा किया तो चिन्ह आ गया -4/3 है जैसे ही। इनका फॉर्मूला है आपके c/a। c का मान हमारे पास है -4/a, a का मान है 3, सरल किया तो ये तो है जैसे रह जाएंगे, -4/3। इस प्रकार से इन दोनों पलड़ों का मान बराबर आया, यहाँ पर भी इन दोनों पलड़ों का मान बराबर आया। ये था आपके योग वाला और ये था आपके गुणा वाला। ये होती है सत्यता की जांच। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लेंगे। आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।